कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। गोवर्धन महाराज की जय। तो आज आप और हम मिलकर मना रहे हैं गोवर्धन का महापर्व। भगवान श्री कृष्ण आज गोवर्धन स्वरूप में बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो जी हमारी गोवर्धन पूजा की जो शुरुआत हुई है अन्नकूट प्रसाद से हुई है। और यहाँ मैंने बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके अन्नकूट का प्रसाद बना लिया है। ये विशेष और विशेष भोग होता है गोवर्धन महाराज को जो लगता है। और यहाँ पर बना लिया है बेसन का हलवा। और मैं देखो इस स्टेज पर आकर इसमें किशमिश डालती हूँ, मोटी मोटी हो जाती है ना फूल के। तो बेसन का हलवा ही बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मैं इसीलिए बेसन का ही हलवा बनाती हूँ। सूजी का तो बहुत ही कम मैं बनाती हूँ। बट हलवा भी मेरा देखो रेडी हो गया है यहाँ पर बिल्कुल। और अब की बार में ना मैंने पानी पका के डाला है तो फटाफट से वो तैयार हो जाता है। और इतना सारा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पूरा परिवार हमारा इकट्ठा होता है। तो सभी लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और पूरी मैंने यहाँ पर बना ली है। कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और कढ़ी में डाली है बहुत सारी सब्जियाँ और पकोड़े डाल करके एकदम रेडी हो गई है मेरी कढ़ी। और मीठे गुलगुले यानी कि पुए बनाए जाते हैं तो वो भी मेरे तैयार हो गए हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ मेरे घर पे जो रिवाज था आलू की कचौड़ी और खीर बनाते थे और पूड़े बनाते थे या फिर हलवा बना लेते थे। लेकिन मैंने अब कि जब से मैं श्री कृष्ण के शरणागति हुई है तब से मैंने अन्नकूट का प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। और ये माखन निकाल लिया है भाई। माखन तो ज़रूर, माखन मिश्री मट्ठा दूध दही इनके तो ये तो फेवरेट है हमारे कान्हा जी के। तो इसीलिए वो भी रेडी किया है। और देखिए मेरी सासू माता जी हैं जो गोवर्धन भगवान की आकृति बना रही हैं यहाँ पर। गोवर्धन महाराज घर घर में पूजे जाते हैं और भाई गोबर तो नहीं मिल रहा था। ये गोबर गोबर मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल इस पूरे त्योहार में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है ना गोबर मिलना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर बहुत दूर गौशाला थी, बहुत दूर। तो वहीं पे मेरा बेटा गया था और सबने जो है ना बहुत ही मुश्किल से गोबर मिला। मैंने भी कह दिया था भैया बाल्टी भर के लाना नहीं तो मेरे गोवर्धन महाराज जी बन नहीं पाएंगे। तो बस इस तरह से उनको आकृति दे करके। और ये मेरी बिटिया इसमें कलर कर रही है। रंगोली के कलर से सजा देते हैं ना तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से बन के तैयार होते हैं हमारे गिरिराज महाराज। तो मैं बीच बीच में आके रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा तो भाई एक तरफ खाना बन रहा है और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज धरण की जय, गिरिराज भगवान की जय। तो देखिए कितने सुंदर स्वरूप में वो दर्शन दे रहे हैं। और इस बार मैंने उनको भाई ज्वेलरी भी पहनाई है। देखो पैरों में पैजनियाँ पहनाई है, हाथों में बाजूबंद पहनाई है, गले में मैंने उनके सेट पहनाया है और ऊपर लगाया है 2 जगह मोरपंख लगाया है और 3 मैंने मुकुट लगाए हैं। और कहते हैं ना मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रयो। तो 2 मुकुट लगाए, एक चंद्रिका लगाई है और गोवर्धन पर्वत पे मैंने पत्तियां पत्तियां लगा दी हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन दे रहे हैं, बहुत पावन दर्शन दे रहे हैं हमारे गिरिराज महाराज। तो दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत ही प्यारे और अद्भुत वो दर्शन दे रहे हैं। भैया पूजा की तैयारी हो गई है। हमारे घर के सभी पुरुष मिलकर इस पूजा को संपन्न कराते हैं और सब एक दूसरे के घर जाते हैं साथ में। वहाँ सभी के गिरिराज भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद में भोग लगाया जाता है और फिर सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं एक साथ। और देखिए ये हमारे संस्कार होते हैं, हमारी प्रथाएं होती हैं, हमारी कुल परंपराएं होती हैं जिन्हें हमें आगे लेके चलना होता है। और सभी बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो बच्चे भी सीखें कि किस तरह से हमारे परिवार में पूजा अर्चना वंदना संपन्न कराई जाती है, किस तरह से पूरा परिवार मिलकर शुभ और मांगलिक कार्य करता है और परिवार का महत्व क्या है। ये चीज़ें बच्चे हमसे ही सीखेंगे। तो हमें बच्चों को बहुत आगे रखना चाहिए ताकि वो चीज़ सीखें, वो अपनी कुल परंपराओं को, अपने संस्कारों को, संस्कृति को आगे लेकर चलें। तो बच्चे ही हमारा भविष्य है। तो सभी बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं। तो सभी मिलकर के पूजा कर रहे हैं गिरिराज महाराज की। और महिलाएं जो हैं वो बाद में पूजा करती हैं। और कुछ ओरिजिनल साउंड्स भी मैं आपको सुनाती हूँ।
घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की श्री गोवर्धन महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो इस दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो भगवान के सामने हमें अपने औजार रखने चाहिए, रोज़गार से संबंधित सामान रखना चाहिए। अगर कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर रखना चाहिए, डायरी, पेन, बच्चों की कॉपी किताब हमें रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ही हमारे रोज़गार के देवता हैं। उन्हीं से हमारे भरण पोषण और रोज़गार चलता है। जब प्रभु का सकल सिद्धि आई ओम जय श्री विश्वकर्मा रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना स्वामी जब आश्रय लीना संकट मोचन बन कर दूर दुख कीना ओम जय श्री विश्वकर्मा जब रथ का दमरी टेर करी सुन कर दीन प्रार्थना विपदि हरि सगरी ओम जय श्री विश्वकर्मा की जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत गजानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय श्री विश्वकर्मा। ठाकुरानी श्री राधिका रानी कार की जय बिहारी लाल की जय। और अब ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है, अन्नकूट प्रसाद का उन्हें भोग लगाया जा रहा है। बहुत ही पसंद है हमारे गिरिराज महाराज को, अन्नकूट प्रसाद बहुत ही पसंद है। और उसके बाद में पूरा परिवार मिलकर प्रसाद को ग्रहण करता है। तो देखो जी, मैंने कढ़ी चावल जो बनाया है, सारी सब्जियां उसमें डाल दी हैं। पर मैं आपको सच बताऊं, जब प्रसाद के नाम पे कोई चीज़ बनाई जाती है ना, उसका स्वाद इतना बढ़ जाता है। बाद में जब मैंने कढ़ी खाई ना, भाई नॉर्मल डेज से तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वो कढ़ी बनी थी। तो पूरा परिवार मिल कर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यही हमारे घर का रिवाज है, यही हमारी कुल परंपरा है और यही हमारे संस्कार हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवार में इस तरह से सभी के घर पर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो उसके बाद में देखो भाई, मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ सभी बड़ों के। और अब सभी कार्य संपन्न हो गया है, सभी जा चुके हैं।
और अब मैं भाई अपनी पूजा शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो पूजा होती है ना वो तो सबका सारा काम निपटने के बाद ही शुरू होती है। और मैं यहाँ गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, माला जाप कर रही हूँ, तो अब मेरी पूजा शुरू होगी। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो बोल गोवर्धन गिरधारी की जय गोवर्धन महाराज की जय। तो जी इस तरह से मैंने गोवर्धन का ये पावन पर्व मनाया। हमारे यहाँ इसी तरह से मनाया जाता है और भगवान गोवर्धन सब पर कृपा बरसाए रखे। भगवान गोवर्धन सभी के अंधन के भंडारे भरे, सबको सुख सौभाग्य आरोग्य धन संपदा वैभव प्रदान करे और सबके घर में खुशहाली आए, सब निरोगी रहे और सभी पर गोवर्धन महाराज अपनी कृपा बरसाए रखे। और सभी कृष्ण भक्तों के लिए, राधा प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और ब्रज में तो बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम किया जाता है। आज देश दुनिया के लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए हैं और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, गोवर्धन महाराज के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर रहे हैं। तो गोवर्धन महाराज की कृपा जब भी होगी भाई तो मैं भी गोवर्धन पे परिक्रमा लगाने जाऊंगी और विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा वाले दिन ये परिक्रमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में आज। गोवर्धन पूजा का ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, किस तरह से पूजा अर्चना वंदना की जाती है और गौ माता की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है इस दिन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।